हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स? इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी हम 2 टाइप से क्लासीफाई करते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होता है किंगडम मोनेरा आता है, एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको अगेन 2 टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट होता है यूनिसेलुलर एंड सेकेंड इज मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको अगेन 2 टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट होता है विथ सेल वॉल एंड सेकेंड इज विदाउट सेल वॉल। विथ सेल वॉल में आते हैं ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन्स होता है किंगडम प्लांटी एंड हेटेरोट्रॉप्स मीन्स होता है जो डिकम्पोजर्स फंगाई। नेक्स्ट होता है विदाउट सेल वॉल, जिसमें होता है किंगडम एनिमलिया। अब हम देख लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन होती है एन ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड एज लिविंग व्हेन इट कैन परफॉर्म द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं वो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर न्यूट्रिशन, मूवमेंट, growth, reproduction and respiration as well as sensitivity and excretion। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट प्रोसेसेस क्या होगी? जैसे कि हो गया न्यूट्रिशन, मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन। मूवमेंट मीन्स क्या होगा? जैसे हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं वो होती है मूवमेंट। एंड ग्रोथ मीन्स जब हम छोटे होते हैं तो हमारी हाइट बहुत ही कम होती है, एंड जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हाइट भी बढ़ती है, वो होती है ग्रोथ। एंड रिप्रोडक्शन भी करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। सेंसिटिविटी मेन पॉइंट होता है इसमें। सेंसिटिविटी मीन्स क्या होगा? जैसे कि किसी ने आपको टच कर दिया तो स्किन हमारी सेंस करती है, तो वो होता है सेंसिटिविटी। फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फर्स्ट टाइप होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है। द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। क्या बोल रहा है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा वही होता है प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड अदर सेल ऑर्गेनिल्स भी उसमें अब्सेंट ही रहेंगे। प्रोकैरियोट्स इंक्लूड्स द बैक्टीरिया एंड आर्चिया। इसमें क्या आएंगे? बैक्टीरियाज एंड आर्चिया। यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेकेंड टाइप्स होता है। देख लेते हैं यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड अदर सेल वॉल्स। अदर सेल ऑर्गेनिल्स क्या है? अदर सेल ऑर्गेनिल्स। जिन ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस भी वेल डेवलप्ड होता है एंड सेल ऑर्गेनिल्स भी वेल डेवलप्ड होते हैं, वही होता है यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है फ्रेंड्स? जिनमें न्यूक्लियस एंड जो अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स प्लांट, एनिमल एंड फंगाई। इनमें क्या आएगा? प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे एंड जो फंगाई होते हैं वो। अगेन यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी 2 टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट होता है यूनिसेलुलर एंड सेकेंड इज मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। An unicellular living organism is an organism that consists of single cell। क्या बोल रहा है? सिंगल सेल। जिन ऑर्गेनिज्म में ओनली 1 सेल प्रेजेंट होगी वही ऑर्गेनिज्म होंगे यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज आल्सो नोन एज सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसे और क्या कहेंगे? सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 सेल। कितने सेल्स होते हैं इसमें? एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, वही ऑर्गेनिजम्स होते हैं मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
अगेन मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी 2 टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल। क्या होता है? विदाउट सेल वॉल। द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट कंटेन्स सेल वॉल। जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती वही ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल। किंगडम एनिमलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विदाउट सेल वॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। किंगडम एनिमलिया जो होता है वो विदाउट सेल वॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ सेल वॉल। सो द ऑर्गेनिज्म विच आर इंक्लूड दिस इन दिस कैटेगरी कंटेन्स सेल वॉल। इस कैटेगरी में क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, वही ऑर्गेनिजम्स होंगे मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ सेल वॉल। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ सेल वॉल। क्या डिस्कस करने वाले हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ सेल वॉल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ सेल वॉल आर ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। क्या होते हैं फ्रेंड्स? इनमें क्या आएंगे? ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। Autotrophic living organisms means autotrophs. An organism which can prepare their own food are called autotrophic living organism. जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हो वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हेटेरोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या डिस्कस करने वाले हैं? हेटेरोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे आर डिपेंडेंट फॉर फूड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि हो गया हेटेरोट्रॉप्स में जैसे फंगी हो गया। फंगी क्या होते हैं? वो डिकम्पोज कचरे पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, क्योंकि वो कचरे पे ही उगते हैं ना, तो इसलिए जो फंगी होंगे वो हेटेरोट्रॉप्स होंगे। दे आर डिपेंडेंट फॉर फूड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होंगे? खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होंगे। दीज आर मेनली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। मेनली किस पे डिपेंड होंगे? प्लांट्स पे। किससे फ्रेंड्स? प्लांट्स पे डिपेंड होंगे। एग्जाम्पल है इसका, बेस्ट एग्जाम्पल किंगडम फंगाई। अब डिस्कस कर लेते हैं मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ सेल वॉल। कौन से देखने वाले हैं? विथ सेल वॉल। मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ सेल वॉल आर ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स।